बापूजी की कोशिशों से लौट रही हैं शाह हाउस में खुशियां, और मालती देवी की कोशिशों से बर्बाद हो रही हैं कपाड़िया हाउस की खुशियां। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज की कड़ी ने साफ साफ बता दिया कि क्या है शाह हाउस और क्या है कपाड़िया हाउस। वहां पे क्या क्या कुछ हो रहा है, किसकी आंखें बंद हैं, किसकी आंखें खुली हैं, सब कुछ हमें दिखा दिया इस एपिसोड ने। तो चलिए इस पे चर्चा करते हैं। कपाड़िया वर्सेस शाज में चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा, इस एपिसोड में हमने देखा कि शाज में जो बात हो रही है, जो कुछ भी हुआ वहां पे, उससे एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि जितने भी लोग हैं वहां पे एटलीस्ट एक दूसरे के इमोशंस की कदर कर रहे हैं। उनको उनके कर्मों का फल मिला। जो भी कुछ उन्होंने अनुपमा के साथ किया, अनुज के साथ किया, जो भी कुछ किया, वनराज शाह को उनके कर्मों का फल मिला, सबको मिला उनके जवान बेटे की मृत्यु के तौर पे। अब समझ में आ गई हैं चीजें उनके, मगर यहां पे जो हो रहा है वो तो अच्छे की तरफ जा रहा है, और वहां पे जो हो रहा है वो बर्बादी की तरफ जा रहा है। ये परिवार, शाह परिवार, जो हंसता खेलता परिवार था, जिसमें झगड़े होते थे, सब कुछ होता था, वहां पे अनुपमा का जाना, उसके बाद इस परिवार की बर्बादी हो जाना, उसके बाद जैसे जैसे हमने देखा डाउनफॉल ही देखा है इस परिवार का, चाहे उसका कारण वनराज हो, चाहे उसका कारण कोई भी हो। और आज बुजुर्ग जो घर के हैं वो इन खुशियों को वापस ला रहे हैं, वो एफर्ट्स डाल रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, वो एक एक जन की केयर कर रहे हैं। और इसमें बा का भी बहुत बड़ा रोल है। बा सबको बुरी लगती है, बुरे काम करती है, बुरे बोलती है, मगर दिल उसका कैसा है वो सब देखते हैं। वो तोशु और केंजल को रोक रही है बार बार जाने से, बार बार उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, क्योंकि उसकी एक ही इच्छा है कि मेरा परिवार साथ रहे। और ये कोई बुरी इच्छा नहीं होती है, बुजुर्गों को ऐसी इच्छाएं होती हैं। प्रैक्टिकलिटी अपनी जगह पे है, इमोशंस अपनी जगह पे है। तो ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकलिटी में हम इमोशंस को इग्नोर करें, हम दोनों को भी बैलेंस करके चल सकते हैं। और यही शाह परिवार अब दिखा रहा है। एक तरफ शाह परिवार के बुजुर्ग है, एक तरफ अनुज की माता जी मालती देवी। मालती देवी जो अपने ही घर को आग लगा रही है। शाह परिवार जो है वनराज, बापूजी, केंजल, तोशु और समर भी था, डिम्पी, ये शाह परिवार है। इस तरफ कपाड़िया हाउस में कपाड़ियस कौन है? कपाड़ियस में अनुज, अनुपमा, छोटी ही आते हैं दोस्तों। और अब मालती देवी आई हैं अपना हक जमाने के लिए, और हक जमाने के चक्कर में वो अपने ही बेटे का घर बर्बाद कर रही है। जिस घर में मां के आने से खुशियां प्लस होनी चाहिए, उसकी खुशियां जो है माइनस हो रही हैं। और मालती देवी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ रही है। तो ये जो आज हमने देखा कि एक तरफ मालती देवी शाह परिवार को लालची बता रही है, ऐसा बता रही है, वैसा बता रही है, क्योंकि मालती देवी की सोच ही ऐसी है। दूसरी तरफ शाह परिवार के लोग ये सोच रहे हैं कि हमें अनुज और अनुपमा का सम्मान के साथ उनके पैसे वापस करने हैं। बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आती है कई बार कि वनराज ऐसा था, ऐसा है, वैसा जो भी था, में बहुत कुछ है। मगर मैं एक ही चीज कहूंगी दोस्तों, अपनी लाइफ पे भी अप्लाई करती हूँ, सबकी लाइफ पे अप्लाई होती है, कि हम जब बहुत बुरे कर्म कर चुके होते हैं ना, उन कर्मों के इफेक्ट को आप कम कैसे कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कर्मों का इफेक्ट कम नहीं होता है, बिल्कुल होता है। और वो ऐसे होता है जब आप उससे ज्यादा अच्छे कर्म करो, क्योंकि जो कर्मों का हिसाब करने वाले जो बैठे हैं ना, वो यही देखते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि बड़ी लकीर खींचो, तो कर्मों के, बैड कर्मों के आगे अच्छे कर्मों की इतनी बड़ी लकीर खींचो कि बैड कर्मों का इफेक्ट ही कम हो जाए। शाह परिवार वही कर रहा है।
उनको नहीं पता कि अनुपमा को मालती देवी क्या बोल रही है, क्या कर रही है। मगर मालती देवी, बाप रे बाप, मैं तो हैरान हूं कि अनुपमा और अनुज उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अनुज जबकि उसके मन में आ नहीं रही है वैसी रिस्पेक्ट, अनुपमा दिलवा रही है मालती देवी को रिस्पेक्ट, मगर फिर भी मालती देवी अनुपमा के पीछे पड़ी है। और यहां बार बार चालने चलना, षड्यंत्र करना, बरखा का होना, पाखी का होना, और अधिक का भी सुधरा हुआ है वो भी था, ये सब लोग कर क्या रहे हैं कपाड़िया हाउस में। और ऊपर से मालती देवी, क्या कोई किसी से प्यार भी करता है? मुझे तो इस बात की हैरानी है। शाह परिवार में प्यार दिखता है कि एक दूसरे से प्यार करके लड़ते हैं, मरते हैं, प्यार तो करते हैं कम से कम। यहाँ पे अनुज, अनुपमा और छोटी के अलावा कौन किसको प्यार करता है? रोमिल अब उनकी फैमिली में शामिल हुआ है, अंकुश कभी है कभी नहीं है, मगर भाई से अंकुश का प्यार अभी काफी टाइम से दिख रहा है। तो इसी परिवार को अलग करने की बात कर रही है मालती देवी। जिसने परिवार को जोड़ा है उसी को उखाड़ने की बात कर रही है मालती देवी, और खुद जिसने कभी परिवार देखा ही नहीं है। शादी के बाद परिवार क्या होता है मालती देवी को शायद ही पता होगा, क्योंकि शादी के बाद से मालती देवी जो है करियर कॉन्शियस वुमेन की तरफ बढ़ गई और फिर बच्चे और पति को छोड़ के चली गई। तो परिवार की वैल्यू मालती देवी को कैसे पता होगी? तो बड़ा ही जो मुझे लगा इस वीडियो में आपसे बात करने के लिए कि ये कंट्रास्ट जो आज हमें देखा है, इसमें साफ साफ नजर आता है कि बुजुर्ग घर को बना भी सकते हैं और घर को मिटा भी सकते हैं। और बहुत ही सही था ये कंपैरिजन। तो मुझे लगता है कि हर बुजुर्ग को ये बापूजी से सीखना चाहिए। बुजुर्ग क्या, सबको सीखना चाहिए कि घर घर तभी बनता है जब सब लोग मिलके एक दूसरे की खुशियों का ध्यान रखें, एक दूसरे की तानों को इग्नोर करें, वक्त आने पे लड़ाई भी करें। आपको याद होगा कि एंजल कैसे बा से अपना एक रिश्ता उसने बनाया हुआ था, बा के तानों को भी वो एंजॉय करती थी और बा भी हंस देती थी एक वक्त पे। आज बा बार बार उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो ये सब खुशियों को वापस लाने वाली ही बातें हैं दोस्तों। जैसे वनराज ने सबके सामने जवाब दे दिया, बता दिया सबको कि वो क्यों खुश रहना चाहते हैं। इतनी अच्छी यूनिटी शाह परिवार में देख के सच में बहुत खुशी हुई। और दुख हुआ कि एक इधर बुजुर्ग है, एक उधर बुजुर्ग है, जिसको इज्जत सम्मान सब मिल रहा है मगर उसको चाहिए नहीं है, उसको सिर्फ बर्बादी चाहिए और वो करके ही हटेगी। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। आप भी बताइएगा आपको ये कंपैरिजन अच्छा लगा, बुरा लगा, कि अभी भी शाह परिवार के प्रति आपके मन में वो सब जो पास्ट है वो सब भरा हुआ है। तो प्लीज बताइएगा, क्योंकि काफी लोग हैं जिनको शाह परिवार पसंद नहीं आता है। तो मैं तो सिर्फ इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ कि जो भी मुझे अच्छा मैसेज देता है, चाहे इस कड़ी में चाहे आने वाली कड़ी में, उसको हमेशा मैं कंसिडर करती हूँ। मैं पास्ट को लेके नहीं चलती हूँ। रेफरेंसेस आते हैं पास्ट के, मगर अगर रेफरेंसेस की जरूरत हो तभी। अननेसेसरी अपने मन को मैं खराब नहीं करती हूँ। आपको भी यही सजेशन दूंगी, खराब मन मत कीजिए, देखिए कि इससे हमें क्या समझने और सोचने को मिल रहा है। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.